एलेक्सी नावल्नी की कल हत्या कर ली थी। हत्या हुई है, मृत्यु अभी तक क्लियर नहीं है। कल उनकी जिस जेल के अंदर वो बंद थे, तो उस जेल में जब वो थे मौजूद, तो जेल में वो अनकॉन्शियस हो गए थे। उसके बाद उनको उठाने की कोशिश की गई थी, होश में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो होश में नहीं आ पाया और उनको मृत घोषित कर दिया गया था। तो एलेक्सी नावल्नी की जो उम्र है वो 47 साल की थी, जवान थे। तो उनके कोई ऐसे हेल्थ इशू भी नहीं थे। तो उनकी जो मौत हुई है उसके ऊपर सवाल उठ रहे, क्या उनकी हत्या हुई है? रसिया इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लग गया है, लेकिन जो वर्ल्ड लीडर है, जो दुनिया भर के नेता है, वो रसिया को इसका जिम्मेदार ठहराने लग गए। जैसे कि कल के दिन जो बाइडन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने सीधे सीधे पुतिन, जो रसिया के राष्ट्रपति, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली थी कि जो पुतिन है वो जिम्मेदार है हत्या के पीछे। एंथनी ब्लिंकन, ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी है, इन्होंने कहा है कि पुतिन इस समय डरे हुए हैं और वो फियर है, उनको फियर है कि जो एलेक्सी नावल्नी है वो उनकी सत्ता को कमज़ोर बना सकते हैं। तो उन्होंने, पुतिन ने अपनी डर के कारण ही उन्होंने एलेक्सी नावल्नी की हत्या कराई है। वो आगे कहते हैं कि इससे पहले भी जो प्रिगोजिन थे, रसिया के एक और बहुत ताकतवर नेता थे, उनकी हत्या भी पुतिन ने करा दी थी, क्योंकि उनको भी, पुतिन को प्रिगोजिन से डर लग रहा था। इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति है, इन्होंने कहा है कि रसिया का जो गुलाग सिस्टम है, यानी कि रसिया कोई भी आज़ाद ख्यालों वाला जो व्यक्ति होता है उसको गुलाग के अंदर बंद कर देती है। तो उसी का एक नमूना कल के दिन देखने को मिला। और ये जो एलेक्सी नावल्नी थे, गुलाग के अंदर ही बंद थे। और जिस प्रकार से सोवियत यूनियन में इस प्रकार गुलाग के अंदर कैदियों को रखा जाता था, उनकी मौत हो जाती थी, तो उसी प्रकार से रसिया कुछ ज़्यादा बदला है नहीं। और वहाँ पर अभी भी गुलाग सिस्टम ही लगभग है वहाँ पर, और उसी कारण गुलाग के सिस्टम के हिसाब से लोगों को अभी भी प्रताड़ित किया जाता है, और इसी वजह से एलेक्सी नावल्नी की मृत्यु हुई है। ओलेफ शोल्ज, ये जर्मनी के चांसलर है, इन्होंने कहा कि नावल्नी ने अपनी जो हिम्मत है उसकी कीमत उन्होंने चुका कर दी है। और ये कह रहे हैं कि मैं उनसे मिला था, नावल्नी से, और तब मिला था जब नावल्नी अपना इलाज करा रहे थे जर्मनी में। उस समय उनमें नर्व एजेंट गैस के कारण उनको निशाना बनाया गया था, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। तो अपना इलाज कराने के लिए जर्मनी गए थे, तो उस दौरान वो ओलेफ शोल्ज से मिले थे। तो ओलेफ शोल्ज से जब उन्होंने मुलाकात की थी, तो ओलेफ शोल्ज ने वो उनसे, ओलेफ शोल्ज उनको देख के काफ़ी प्रभावित हुए थे, और उनको एक प्रभावशाली व्यवहार लगा था ओलेफ शोल्ज को एलेक्सी नावल्नी के अंदर। और एलेक्सी नावल्नी ने जिस प्रकार से जर्मनी में इलाज कराने के बाद वो फिर से रसिया में लौट आए थे, तो ओलेफ शोल्ज को लग गया था कि ये व्यक्ति, ये इसको अपनी जो कीमत है वो चुकानी पड़ सकती है। और कल के दिन एलेक्सी नावल्नी ने अपनी जान से उन्होंने कीमत चुकाई। लेकिन ओलेफ शोल्ज कहते हैं कि उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ एलेक्सी नावल्नी की, कि वो जिस चीज़ के लिए वो खड़े हो रखे थे, जो उनका आइडियोलॉजी थी, उसके लिए वो खड़े रहे, और उसी के लिए उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। उल्फ क्रिस्टन, ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने कहा कि जो इसके एलेक्सी नावल्नी की हत्या के पीछे रसिया की गवर्नमेंट अथॉरिटी और सीधे राष्ट्रपति, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। रसिया में जब ये खबर सामने आई है, तो कई सारे लोग हैं रसिया के अंदर जो कि एलेक्सी नावल्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंच रहे। और जगह जगह में जो वहाँ पर चौक बनाई गई है, वहाँ पर वो मेमोरियल दे रहे एलेक्सी नावल्नी को। रसिया की सरकार ने इस प्रकार से मेमोरियल निकालने में बैन लगा रखा है, और रसिया ने कह रखा है कि अगर कोई मेमोरियल देना चाहेगा तो उसको हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो खबर आ रही है कि 200 से ज़्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार कर दिए गए रसिया के अंदर। ये इंडिपेंडेंट रसिया ह्यूमन राइट मीडिया प्रोजेक्ट ओवीडी इन्फो से ये जानकारी मिली है। एलेक्सी नावल्नी के बारे में आज खबर ये थी कि उनको मोर्ग में रखा गया है, और ये जो मोर्ग है ये सेलेकेंड जगह में थी। तो उनकी जो माँ है एलेक्सी नावल्नी की, वो गई थी उनके अपने बेटे की डेड बॉडी देखने के लिए। लेकिन जब वो इस मॉर्ग में पहुंची, तो उनको बताया गया कि ये जो मॉर्ग है, वहाँ से उनके बेटे की बॉडी उस समय मौजूद नहीं थी। जो उनकी माँ एलेक्सी नावल्नी की, उनको लेटर पकड़ा गया, और उन लेटर में लिखा था कि एलेक्सी नावल्नी की जो हत्या हुई है वो शायद से उसकी वजह सडन डेथ सिंड्रोम है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भी मर सकता है, उसका कोई ऐसे हेल्थ इशू होते नहीं है, लेकिन ना जाने क्या दिक्कत हो जाती है कि वो उसकी मौत हो जाती है। तो सडन डेथ सिंड्रोम इसी को कहते हैं। तो रसिया इसके अलावा जांच उसकी जारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी कि वाकई में जो इसका वजह है डेथ की वो क्या है। क्योंकि ये जो डेथ है, ये अभी तक इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी को लेकर G7 जो एक ग्रुप है कंट्रीज़ का, उन्होंने डिमांड किया है पुतिन से कि वो क्लेरिफाई करे कि एलेक्सी नावल्नी की जो मृत्यु हुई है वो क्यों हुई है। और साथ में G7 जो कंट्रीज़ है, उन्होंने गुस्सा भी दिखाया, और उन्होंने कहा कि एलेक्सी नावल्नी क्योंकि जेल के अंदर बंद थे, तो पूरा लगभग शक तो इसी तरफ जा रहा है कि
जो सरकार है रसिया की उसी ने ही हत्या कराई होगी, ये पूरा का पूरा शक जा रहा है। और उन्होंने इसी बात में गुस्सा दिखाया कि अलेक्सी नावल्नी को जिस प्रकार से उनको जेलों से ट्रांसफ़र उनका होता रहा है। 2 महीने पहले वो मॉस्को में थे, तो उनको मॉस्को से आर्कटिक पेनल कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। और अलेक्सी नावल्नी कई महीनों से वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, उनको किसी के साथ रहने की परमिशन नहीं थी, वो बिल्कुल अकेले एक जेल की कैद में वो बंद रहे थे कई महीनों से।